आप लोग का स्वागत है आज के इस सत्र के अंदर। नवरत्न जी और हमारे सुजीत जी भी एंटर करेंगे। जी नमस्ते। और आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और मुझे वास्तव में मैं बहुत एक प्रसन्नता को अनुभव करता हूँ कि लॉर्ड बालाजी महाराज ने इस योग्य संदर्भ जो आपसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। ये जो आज का हमारा विषय है, ये मैंने विशेष तौर पर डिजाइन किया, आज प्लान किया ये देने के लिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम दिन प्रतिदिन एक ऐसे वातावरण से घिरते चले जा रहे हैं जहाँ पे विशेष तौर पर उसको भयभीत बनाया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, हर तरफ एक भय का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है कुछ भी नहीं। ये सारा राजनीतिक स्टंट है आम जनता को एक प्रकार से प्रॉब्लमेटिक बनाने के लिए। तो आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे, जो टॉपिक है भय, ये होता क्या है, इसका हमारे जीवन में इम्पैक्ट किस प्रकार से पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज, ये जो भय होता है इसका निवारण क्या है। तो पहले मैं आपसे वन टू वन जानना चाहूंगा कि नवरत्न जी, आपके हिसाब से भय किसे कहा जाता है? जिस काम को करने से डर लगता है, इस कार्य को करने से करने से आपको डर डर लगता है। लगता है। जी। तो डर क्यों लगता है, कभी सोचा आपने? ये तो नहीं सोचा सर। अच्छा, कि आपको कार्य करने से डर क्यों लगता है? जैसे मान लीजिए आप समाज में लोगों से बात करने जाते हैं, तो एक होता है अपने पद के अनुसार लोगों से बातचीत करना, बड़े आराम से आप बात कर लेते होंगे, जो पद जी, आपको मिला हुआ है। अदर देन दैट, आप जब बात करते हैं तो कैसी फीलिंग क्रिएट होती है? वो पहले से अपने अंदर ऐसे भय छुपा होता है कि हम उनसे बात करेंगे तो ये क्या सोचेंगे हमारे जी, बारे में। जी, जैसे मान नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जी, बात करते हैं या जी, 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 जी। बिजनेस के बारे में। एक सेकंड दीजिएगा हमारे पार्टिसिपेंट। ओके सर। नरोत्तम जी, आपके राजस्थान से हमारे एक और मित्र जुड़ेंगे अभी। जी तो ये भी अध्यापक है बाय प्रोफेशन। तो हम वापस आते हैं डर को लेकर, जी कि डर हमें वास्तव में क्यों लगता है। जैसे आपने कहा कि आप किसी से बातचीत जब करने जाते हैं, तो शायद आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। जी सर। ऐसा होता होगा। बहुत सुंदर। अब सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके अनुभव के अनुसार कि डर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है डर के बारे में कि जो हम सोचते हैं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जो ऐसा कुछ हो जाए, और जिसके बारे में ज्यादातर सोचते हैं, expect नहीं करते हैं, उसी को डर कहा जाता है। जी, मतलब सोचते हो कर नहीं पाते तो डर हम कह देते हैं। जो रिजल्ट हम चाहते नहीं है। ओके, आपकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं हो पाती है तो उसको हम डर के रूप में देख लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका आंसर है। कुछ और बताना चाहेंगे इसके अंदर आप? तो जी कुछ और कहना चाहेंगे इसके अंदर? इतना ही कहेंगे आप केवल? और नम्रता जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए थोड़ा, आपका प्रॉब्लम आ रही है।
नवरत्न जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, एक सेकंड सर। जी बोले सुजीत जी प्लीज। और ये चीज जो हम एक्सपेक्ट आशा नहीं करते हैं, उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव थॉट भी आ जाते हैं, जी जिसके द्वारा हमारे अंदर भय पैदा होता है। जी वही जी जो हम नहीं चाहते हैं। जी। गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है मैंने क्यों चूज किया। इस टॉपिक के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हो, समाज में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा मतलब इसे कह सकते हैं वो एक वातावरण क्रिएट हो जाता है, हम उसको ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे सुजीत जी ने कहा, एक बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए मेरी नवरत्न जी से एक अपेक्षा है, मैं कुछ भी काम कर ये मुझे शायद दे देंगे, लेकिन नवरत्न जी अपने एंड पर सक्षम नहीं है। तो जो गैप आ गया, इसके अंदर क्या, जब मेरी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, नहीं मिल पाती है, तो एक अलग ही फीलिंग क्रिएट हो जाती है। परिवार के अंदर क्या होता है कि एक पिता के नाते मैं बच्चों से, पत्नी से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, जब वो चीज मुझे नहीं मिलती है तो एक अजीब सी मानसिकता मेरी पैदा हो जाती है। ये भी डर का एक रूप होता है, भय का एक रूप होता है। हम ये सोचते हैं कि अभी तो मैं हूं तो नहीं कर पा रहे, मान लो घर से दूर चला जाता तो कैसे करेंगे ये लोग, कब सीखेंगे ये लोग। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, जो मेरी रियल स्टोरी अपने जीवन से संबंधित है। कि कुत्ते से डर आपको लगता होगा, ऐसे हाथ खड़ा है, कुत्ते डर लगता है आप लोगों को कुत्ते से? मुझे तो बहुत डर लगता है, हाथ खड़ा किया, बहुत डर लगता है कुत्ते से। अब मैं कुत्ते के नाम से ही बहुत भयभीत रहा करता था, अभी हूं पर बहुत कम हो चुका है। तो मैंने एक बार जानने का प्रयास किया कि आखिर मुझे कुत्ते से डर क्यों लगता है, मुझे कुत्ते से डर क्यों लगता है। तो मैं इसके पीछे गया, तो मेरे को लगा कुत्ता जब काट लेता है तो क्या उसके काटने से डर लगता है मेरे को। तो मुझे इसका उत्तर मिला नहीं, क्योंकि जब आप माथा देख रहे हैं, इसमें मैंने बचपन से लेके अपने दूसरे बड़े बचपन तक लगभग 27 टाकों को झेला है। 27। इतनी चोटें लगती थी बच्चों ने मेरे को, कभी यहाँ चोट लगा ली, कभी यहाँ लगा ली, कभी यहाँ लगा ली। मेरी माता जी अक्सर मुझे लेकर डॉक्टर के पास भागी रहती थी कि आज फिर चोट लगा ली इसमें। अब डॉक्टर हमारे इतने अच्छे थे, कहते राधा कृष्ण तू पहला ऐसा लड़का है जिसको मैं टाके लगा तो हंसता रहता है, तो रोता ही नहीं है। मैं पता क्या कहता है, मजा आता है और लगाओ टाके और मजा आ रहा है मेरे को। तो वो जो चोट लगती थी मेरे को, उसका मुझे कभी दर्द का अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं। सोनी जी स्वागत है आपका, अभी आ रहे हैं। तो वो जो सेशन था, जो वो डॉक्टर के पास में कई बार गया, साइकिल चलाता था मैं, तो कभी घुटने छिले, कभी कोहनी छिल गई, कभी कुछ, खूब चोट खाई, पर कभी चोट की अनुभूति नहीं रही। तो ये समझ आ गया कि मेरे को कुत्ते के काटने से डर तो नहीं लगता, कम से कम कुत्ते काटने डर मुझे कम से कम नहीं लगता। अब अगले एपिसोड में पहुंचा मैं, तो मेरे को ये लगा, सोनी जी स्वागत है आपका इस मंच पर। हमारा टॉपिक है आज का धन्यवाद। भय। नमस्कार, धन्यवाद आप आने के लिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का टॉपिक है आज का भय, तो बातें चल रही है, ठीक है, सुनिएगा, केवल अभी कुछ समय तक सुनिएगा। तो अब अगला स्टेप क्या हुआ कि मेरे को लगा कि नहीं, इससे डर नहीं लगता, शायद मुझे उन टीकों से डर लगता है, जो कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के 12 टीके लगते हैं। वही पहले लगते थे 12 टीके, अब तो ये 4 टीके रह गए हैं, केवल 4 टीके। अब क्या हाँ जी, कुत्ता या बंदर काट आपकी? लेता है तो आपको केवल 4 टीके लगते हैं, पहले 12 टीके लगते थे, 12 या 14 टीके लगते थे पहले, ठीक है। मैं कहा क्या मुझे टीकों से डर लगता है? नहीं, वो तो वैसे ही बहुत खाए, जब तो टीका लगाओ, टीका चोट लगी, टीका लगाओ, टेंशन खूब लगवाया हम लोग, खूब मजे लेते थे हम लोग। नहीं, इससे भी डर मुझे नहीं लगता।
थोड़ी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, थोड़ी आवाज की वो गुंजन। हाँ, थैंक यू सो मच। बस कैमरा ऑफ मत आवाज कीजिएगा। आपकी रुक रुक करा रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि ना म्यूट कर लीजिएगा, बस हाँ, आपका फेस आए तब और आपको ऑन करने के लिए कह दूंगा मैं। आप सुनिए बात तो क्यों ना भी प्लीज। तो अगला स्टेप क्या आया, नेक्स्ट स्टेप क्या आया मेरा, कि मुझको टीके से भी डर नहीं लगता। फिर और इन डेप्थ में गया मैं उसके अंदर, और जब इन डेप्थ में और में गया तो मैंने ये पता किया कि शायद मुझे डॉक्टर से डर लगता है, जो कि मेरे को कहीं गलत टीका तो नहीं लगा देगा। नहीं, उससे भी डर नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर तो काम ही है, तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के जो सा काम होगा। लेकिन जो पैसा खर्च होगा जो है ही नहीं मेरे पास, वो कहाँ से लाऊंगा। मतलब घूम फिर कहाँ पर आ गया, पैसा नहीं है। आप इस पॉइंट को समझिएगा कि मैं उसके जड़ तक गया, मैं उसके जड़ तक गया कि आखिर मेरे को डर क्यों लगता है। सिमिलरली हमारे जीवन में जो भय या डर जो होता है, इसके पीछे का कारण जब तक हमको नहीं पता होगा, हम भयभीत होते रहेंगे। तो एक छोटी सी मैंने आपके लिए बनाई है प्रेजेंटेशन आज शाम को, जो आपसे मैं साझा करना चाहूंगा, और आप उसको बहुत लेकर एंजॉय करेंगे। मुझे एक सेकंड दीजिए, बस मैं भी इसको ऑन कर रहा हूँ आपके लिए। आई होप कि आप लोगों को अब स्क्रीन दिख रही होगी। सभी को स्क्रीन दिख रही है शायद। यस, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। डर और उसका कारण। सबसे पहले तो आपको इस स्लाइड में मैं नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ कि आपने इसको अपना समय दिया सुनने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो डर होता है या भय, उसे वो कहते किसे हैं। वास्तव में यह एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें हम मन से अस्थिर होने लगते हैं। हम अपने मन में स्वयं के प्रति हीन भावना को देखते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बलवान मान लेते हैं। हम प्रत्येक छोटी सी समस्या को एक बड़े रूप में देखते हैं। क्या आप लोग इन बातों का समर्थन करते हैं, एग्री करते हैं इनके ऊपर? यस। जी, क्योंकि एक सामान्य सी बातें आपके सामने रखी हैं जो मुझे लगा कि ऐसी बातें होती हैं इसके पीछे। हम हमारा मानसिक संतुलन खोने लगते हैं एवं हमारा नियंत्रण सामने वाले व्यक्ति की ओर होने लगता है। हमारा समय भी धीमी गति से बीतने लगता है। हम हमारा आत्मविश्वास अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचते हुए देखते हैं। कि आत्मविश्वास ही जो होता है बहुत डाउन हो जाता है भयभीत होने के बाद। अब डर के विपरीत क्या होता है, निडर। भय के विपरीत क्या होता है, निर्भय। लेकिन ये नी का मतलब क्या है आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहां तक हमने ये समझा डर हम वास्तव में किसे कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपसे बताया कि समय धीमी गति से बीतने लगता है। शायद आपने कभी कोई ऐसा अपने जीवन में मोमेंट देखा होगा जब आपका कोई परिचित अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया हो और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे। तो ऐसी स्थिति में जो आपका समय होता है वो जैसे रुक सा जाता है।
क्योंकि आप कहीं ना कहीं इतने उसके प्रति उत्सुक होते कुछ क्या होगा क्या होगा, तो आपको 2 घंटा भी बहुत बड़े समय अंतराल के समान दिखता है। वहीं दूसरी ओर यदि आप कोई कार्यक्रम रखते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी करी, मैरिज पार्टी, कुछ भी किया आपने, तो वहां पर क्या हुआ कि जब समय जो था आपका वो जैसे भाग रहा हो, आपने 6 घंटे 7 घंटे का समय रखा हो, ऐसे बीत गया जैसे पता ही नहीं चला आपको। समय वही है, घड़ी वही है, लेकिन एक तरफ समय की गति तीव्र हो गई और दूसरी ओर समय की गति धीमी हो गई। क्या आप मेरी बात का समर्थन सभी लोग करते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर चाहें तो। क्या आप मेरी बात समर्थन कर रहे हैं? जो बातें आपसे मैंने शेयर की। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब भय के विलोम शब्द, भय के विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं ये पता करते हैं। तो आश्वासन, ये सुजीत जी ने कहा ना, आश्वासन या फिर जो हमें एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, शांति, खुश रहना, आत्मविश्वास, संतोष, आराम, प्रोत्साहन एवं आस्था। ये मैंने कहां से उठाया? सिंपल, मैं नेट पर गया, सर्च किया, मेरे सामने जो आया मैंने उठाकर आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में इसको लिख दिया। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके पीछे का जो कारक क्या है वो आपके सामने अब आ रहा है। जैसे पहले पृष्ठ पर मैंने आपको अग्नि को दिखाया था। अग्नि का यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारक है, अभी आपके सामने आएगा। हमारे भौतिक शरीर में 70% जल होता है, इसलिए हमको विभिन्न भावनात्मक अवस्थाओं में इन सभी के स्वरूप को जानना आवश्यक हो जाता। जी, हमारे शरीर में 70% जल जो होता है वो हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अच्छा अथवा खराब हो जाता है। और यही जल जो है अगर दूषित अधिक हो जाता है तो हम क्रूर और एक प्रकार से असंतुलित हो जाते हैं। यही जल जब शुद्ध हो जाता है तो बहुत शांत भाव से अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हैं। जल हमारे जीवन में उस ऊर्जा को भरता है जिसके द्वारा हम शक्ति की प्राप्ति होती है हमें, जिससे हमारे भौतिक आकर्षण को पैदा हो जाता है। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि भौतिक आकर्षण का यहाँ पे क्या सार है। तो हम एक काम करते हैं, इसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। पहले देखते हैं, आकर्षण के द्वारा प्रकृति जो है हमारे जीवन में सभी प्रकार की सुविधाओं को स्वतः ही आने का मार्ग खोल देता है। जो आकर्षण जो है क्या होता है, प्रकृति से हमें जो चीजों की आवश्यकता आपको चीजें मिलनी प्रारंभ हो जाती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग इसको। आप सभी लोगों ने सीलिंग फैन जरूर देखा होगा, सबके घर में सीलिंग फैन होगा। अब यहाँ पर सीलिंग फैन एक आपको बॉडी कवर्ड में बना रखा है और एक आपको ओपन उसकी मशीनरी के अंदर का पोर्शन दिखा रखा है, कभी देखा हो आपने अंदर। अब यहाँ पर एक ये पूरी बॉडी है, ये तारे जा रही हैं और ये तारे यहाँ पर आकर ये इसके अलग अलग एरिया से टच कर रही हैं। अब आप देखेंगे 2 प्रकार की इसमें इंजन की मोटर होती है, एक इंटरनल एक होती है एक्सटर्नल। आपको इतना डीप नहीं जाना है इसके अंदर, बट ये समझना है इसमें से जो इंटरनल मोटर जो होती है, ध्यान रखिएगा, जो ये वायरिंग जो हो रखी है इसका उद्देश्य क्या है, एक प्रकार से इसको स्टार्टअप करने का। और जो बाहरी जो इसका एरिया है उसका क्या रोल होता है, इसको गति देने का। मतलब ये केवल स्टार्टिंग के लिए इसको रोटेशन देता है और एक आउटर क्या करता है, इसको गति दे देता है। लेकिन ये गति जो होती है ये एक स्पेशल डिवाइस के कारण मिलती है। अगर वो डिवाइस इससे हटा दिया जाए तो ये मोटर कभी गतिशील नहीं हो पाएगी और आपकी मोटर खराब भी जल्दी हो जाएगी। वो डिवाइस आखिर क्या है, आप यहाँ पर एक सफेद रंग का गोलाकार पीछे देख रहे हैं। आइए जानते हैं ये चीज क्या है। ये है वो चीज जिसको हम लोग
कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपके इंजन की पावर को बूस्ट अप कर देता है। अब ये पावर कहाँ से मिले? अगर मान लीजिए आपके घर में पंखा लगा हुआ और ये कैपेसिटर आपका खराब हो चुका है, या तो क्या होगा उस केस में? आपका पंखा बहुत धीमी गति से चलेगा और बहुत जल्दी उसकी इंजन उसकी मोटर जल जाएगी। तो इसको इमीडिएटली रिप्लेस करना आवश्यक हो जाता है। अब आपके सामने एक ऐसा चित्र मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आपको देखकर बहुत आश्चर्य भी हो सकता है। आपने इसको पहले देखा है या नहीं देखा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये पानी के अंदर छुपे हुए क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स हैं जो अलग अलग भाव के अंदर अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं। जैसे आप जब किसी को थैंक यू बोलते हैं तो पानी किस रूप में उसके पास पहुंच रहा है। बुद्धि का क्रिस्टल कैसा है, सत्य का क्रिस्टल कैसा है, इबादत का प्रार्थना का क्रिस्टल कैसा है, देवताओं का क्रिस्टल कैसा है, जब हम आई लव यू बोलते हैं तो उसका क्रिस्टल कैसा है, शांति का क्रिस्टल कैसा है। ठीक है, हम किसी को यू फूल इस प्रकार से बोलते तो उसका क्रिस्टल कैसे खराब हो जाता है। मतलब किसी को जब हम कोसते हैं, किसी को हम अभद्र भाषा से बात करते हैं, तब क्रिस्टल कैसे हो जाते हैं, एविल्स के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। तो आप सभी ने यहां पर इन शॉर्ट ये समझा कि जल जो है किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर एक पार्ट प्ले कर रहा है। हम सभी को गति चाहिए, लेकिन ये भय जो है, यही भय इस गति को रोक रहा है, क्योंकि जल हमारे अंदर का दूषित हो चुका है। एक होता है भयभीत होना और एक होता है भयभीत करना। आज की तारीख में केवल राजनीति को लेकर, अपनी सीट को लेकर विशेष तौर पर एक ऐसे वातावरण को क्रिएट कर दिया गया है कि हम भयभीत होना प्रारंभ कर दें। लेकिन बाहर कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपके अंदर भय अगर नहीं आए तो कैसा लगेगा आप लोगों को? एंजॉय करेंगे आप लोग? मतलब आपके जीवन में भय प्रवेश ही ना करे, आए तो निकल जाए, तो कैसा लगेगा आपको? एंजॉय करेंगे आप लोग? समर्थन कीजिए, ऐसे एंजॉय करेंगे आप लोग? यस। अब कैसे करेंगे एंजॉय आप लोग, ये समझिएगा। सबसे पहले ये समझना कि भय पैदा कैसे होता है। मान लीजिए कि मेरे कोई मित्र है सुजीत चक्रवर्ती जी, और किसी बात को लेकर मेरे उससे छोटी नोकझोंक हो गई। अब मैं भी जानता हूं कि मैंने गलत बोला या उन्होंने गलत बोला, हम दोनों जानते हैं एक दूसरे के बारे में, लेकिन हमने उसको वहां पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और वेट की 1 से 1.5 वीक तक। या समय मिलेगा बात करूंगा, समय मिलेगा बात करूंगा। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि जो बातचीत हुई थी वो मेरे मस्तिष्क में और इनके मस्तिष्क में बैठी हुई थी। अगर इन बिटवीन कोई थर्ड पार्टी ने बातचीत छेड़ी, अरे उसकी बात मत करो यार प्लीज, मैं ऐसे गुस्सा हूं बहुत ज्यादा, तो आपने क्या किया? खाद पानी दे दिया उसको, तो थोड़ी और बढ़ेगी, थोड़ी और बढ़ेगी। अब 1 सप्ताह के बाद, सुजीत भाई कैसे हो? हाँ ठीक हो। तुमने बात नहीं की? अरे यार ठीक है, चलता ठीक है भाई, चलता रहता है, चल मुझसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उसको गैप को कवर तो कर दिया, लेकिन जो गैप पैदा हो चुका था वो अभी साफ नहीं हुआ है। हो सकता है ये गैप आज से 10 साल बाद, अगर हमारी दोस्ती कंटिन्यू रहती है, तो ओपन हो जाए। अब दूसरे वे में आते हैं, जो सबसे हमारा क्लोज फ्रेंड कौन होता है? पति का पत्नी और पत्नी का पति। आपने अपनी पत्नी से कुछ उम्मीद रखी कि मैं घर आऊंगा तो आप ये कर देना। अब उसके साथ घर पे क्या सर्कमस्टेंसेस उस समय हुए आपको तो नहीं पता था। उसने उस बात को किसी कारणवश पूरा नहीं किया। अब क्या हुआ? आप घर पहुंचे, वो काम आपको नहीं मिला, आपको क्रोध आ गया, आप उल्टा तुम इतना भी काम नहीं करते, मैं करती क्या तुम बैठकर, दिमाग खा तुमने कर रखा है, ये है वो है फला ढिमका। अब
वो आपसे कुछ बोल पाती, वो भी खुंदक में आगे, हाँ जाओ मैं नहीं कर सकती, मैं हुई बेकार ऐसी। अब चुपचाप अपने खाना खाया, बोले उसी मन से, जाकर सो गए। वो जाके अलग सो गए। अब इस नोक झोंक में मॉर्निंग में फिर ऑफिस निकल गए आप। आपका मन अभी अशांत है, आपका मन अशांत है क्योंकि घटना घर पे घट चुकी है। अब मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसी प्रकार से धीरे धीरे आपने वेट किया, ठंडा हुआ मामला, और 4 दिन बाद ठीक है चलो हो गया, सो गया, खाना खाते थे तो नॉर्मल हुआ। लेकिन वो गैप बन चुका है, ध्यान रखिएगा, वो गैप बन चुका है। जब तक इस गैप को परमानेंटली आप फील ना कर दे, मतलब भर ना दे, ये गैप बना हुआ, ये असर कब करेगा जानिएगा, ये असर करेगा 15 से 20 साल के बाद। ये ध्यान रखिएगा, बीज बन चुका है, तो बीज पैदा हो चुका है। ये माइंड साइकोलॉजी है, 20 साल बाद 100% एक्टिवेट होगा किसी ना किसी रोग के रूप में। कि रोग जो होगा इसको कैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोगों ने अक्सर पुरोहितों से सुना होगा, एक पितृ दोष होता है, फला के पितृ दोष लगा हुआ है। ये पितृ दोष और कुछ नहीं, ये गैप ही है जो बर्थ बाय बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। एक मेरे सामने घटना आई थी कि एक व्यक्ति को एक ऐसा रोग हुआ था जो पूरे खानदान में किसी को नहीं था, उसको रोग हो गया। और जब इसके पीछे हमने इन डेप्थ जाने की कोशिश की तो वो रोग उस खानदान में लगभग 50 वर्ष पहले एक बुजुर्ग महिला को हुआ था, जो मर चुकी है, और वो रोग कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर हो, जो उन्हीं की पोती है। इट मीन्स जो हमारे घर में गैप बन चुका है, जो फिल हो चुका है, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ स्टोर हो गया, हमें भी नहीं पता। तो इस गैप को हमें दूर करना परम आवश्यक है। हम लोग आज की डेट में अपने रिचुअल्स को भूल चुके हैं कहीं ना कहीं। हमें नहीं पता रिचुअल्स क्या है। किसने कहा रिचुअल्स के पास जाके आप बात करें, लेकिन आपको कुछ ऐसे समाधान आपके पास होने चाहिए कि आप इस भय के आने के उपरांत बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। तो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट प्रयोग करेंगे यहाँ पर। आप सभी लोग पीने का पानी, जो पानी पीते हैं, वो लेकर आइए, अपने पास रखिए। जैसे ये मैंने पानी अपने सामने ये रखा हुआ, अपने सामने बोतल रखी, आप पानी पीने का लेकर आइए सभी लोग। अगर पानी है तो सामने रखिए, थोड़ी देर के लिए पानी है पीना, ठीक सामने बोतल हो या गिलास हो, सामने रखिए उसको। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, पानी लेकर आइए आप। जी, अब ये पानी आप अपने ठीक सामने रखिए ऐसे। पीने वाला पानी ठीक अपने सामने रखिए ऐसे। सबने रख लिया, सबने रख लिया पानी। ये दिख नहीं रहा, कोई पानी रख चुके हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, अब आप इस पानी को अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रख दीजिए। उल्टे हाथ से लेफ्ट हैंड साइड पानी को रख दीजिए। इस पानी को लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे मेरा लैपटॉप है इसके बगल में रख दिया इसको मैंने। अब मैं अपने शब्दों को दोहराऊंगा, आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, और जैसे जैसे मैं कहूंगा केवल आप उस पर फोकस कीजिएगा। जैसे मैं लॉर्ड बालाजी महाराज को सब कुछ मानता हूँ, आप किसी ना किसी को मानते हैं, अल्टीमेटली टॉप लेवल पे शक्ति एक ही है। और बड़े सहज भाव से आप आंखें बंद कर लेंगे और मेरे शब्दों का पीछा करेंगे। हे परम शक्तिमान श्री बालाजी महाराज, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, जो आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस प्रकृति में कुछ करने के लिए आया।
किंतु मैं भी नहीं जानता ये कैसा भय, ये कैसा डर मेरे मन में समाया हुआ। मेरे पास शक्ति भी नहीं है कि मैं दूर कर सकूं, परंतु आप सर्वशक्तिवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कृपया मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। मैंने अपने शरीर में व्याप्त जल को सांकेतिक रूप से अपने साथ रखा है। आपसे निवेदन है कि अपनी करुणामय दृष्टि का आशीर्वाद इस जल पर दीजिए। इसको इतना शुद्ध कर दीजिए ये अमृत बन जाए। हे बालाजी महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस जल को अमृत रूपी औषधि में बदल दीजिए। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं अपने इस भय को सदा सदा के लिए समाप्त कर सकूं। कृपया मेरी सहायता करें। मैं अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, मैं जानता हूँ, किंतु हूँ तो आपका ही बच्चा। कृपया मेरी सहायता करें। हे बालाजी महाराज, मैं आपके सामने नतमस्तक। कृपया इस जल को पवित्र शुद्ध कर दो। मैं देख पा रहा हूँ आपके द्वारा मेरे पास इस जल में भरपूर ऊर्जा प्रवेश कर रही है, जिसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपका यह समर्थन प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूं। धन्यवाद। अपनी आंखों खोलिए, आराम से आंखों खोलिए और अब जल को पीजिए। अब जल को पीजिए और ये बताइए कि जल के स्वाद में आपको क्या कोई अंतर मिल रहा है? जी नरोत्तम जी बताएं। चल बहुत अच्छा लगा। स्वाद में कुछ अंतर मिल रहा है आपको? जी स्वास्थ्यवर्धक और मतलब कुछ अलग अलग ही एक मीठापन, एक अलग मीठापन मिल रहा होगा, मीठापन महसूस, है ना? सोनी जी आपको कैसा लग रहा है पानी? सोनी जी बताएं प्लीज, आपको पानी कैसा लग रहा है? आप म्यूट है, आप म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है इस समय। हाँ वो जी बताएं प्लीज। आवाज एक तो रुक रुक कर आ रही थी। कोई पानी तो बात मैंने नहीं। अपने पास रखा नहीं था। अच्छा पानी नहीं अभी रखा था आपने? आवाज मैंने सुनी थी। वो जरूर हो रहा था, कुछ पॉजिटिविटी भी आ रही थी। हम्म। चलिए कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख कर ना इस प्रोसेस को दोबारा कीजिएगा। सुजीत भाई आपको पानी में क्या अंतर मिला पीने में, बताएं प्लीज। एनर्जेटिक लग रहा था, पानी थोड़ा सा जैसे एनर्जी एनर्जी मिला, और स्वाद में अंतर मिला कुछ आपको पानी के? थोड़ा सा। जी
आप इस प्रोसेस को रेगुलर अपने जब प्रोसेस करते हैं ना, इसका उपयोग कीजिएगा। अब हुआ क्या कि जब पानी जब आपकी बॉडी में जाएगा तो धीरे 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 आपके शरीर में जहां जहां पर इसको पैचेस मिलेंगे ना, उसको साफ करता हुआ चला जाएगा। आप समझे? नॉर्मली जो भय होता है उसको हमें क्लीन करना है, डिलीट नहीं करना, क्लीन, सफाई करनी है, हटाना नहीं है उसको। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं भूल चुका उस बात को। नहीं, आप भूले कभी नहीं भूल सकते, ये असंभव है भूलना, असंभव। जब तक आपको उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर से प्रेरणा ना मिले, आप नहीं भूल सकते। इसके लिए एक प्रोसेस आपको और भी करना है, क्योंकि आप सभी लोगों को होपोनोपोनो का ज्ञान है। आपको जब कभी भी भय लगता है किसी से बात करनी है और आप उसके बाद बात नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके और उसके बीच में एक गैप पहले से बैठा हुआ है। आपको उस व्यक्ति के प्रति रिगार्ड रखते हुए होपोनोपोनो करना है। सबसे बड़ी चीज, आप जिस परिवार में है, जिस घर में आप रह रहे हैं, इस घर के भीतर यदि आपका किसी के साथ संबंध थोड़ा सा खराब चल रहा है या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो आप करेंगे क्या? उसके कक्ष में जाएं, जहां सोता है, वहां जाकर बैठे और उस रूम के प्रति अपना रिगार्ड रखें। डियर रूम, आई एक्सट्रीमली सॉरी, जो मैंने आप पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप कितने सुंदर हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मतलब आपने उस रूम के प्रति रिगार्ड करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उस रूम का जो ऑरा है, जो उसका आभा मंडल है, वो स्वच्छ होना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपको ये दिखेगा, इस रूम का प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसमें ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। और जो अभी मैंने आपके सामने कैपेसिटर दिखाया है, वास्तव में ये कैपेसिटर हमारा हृदय होता है, हार्ट। इसको गति मिल रही, इसको पावर मिल गई, आप किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को भी। तो हमें अट्रैक्ट नहीं करना, प्रकृति खुद ब खुद अच्छी चीजों को हमारे पास भेजेगी जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है। तो आप रूम पर जाएंगे, वहां जाकर आप इस प्रोसेस को करेंगे। और जब कभी भोजन करने हम बैठते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने ये प्रोसेस 25 साल पहले शुरू किया था, आज से लगभग। स्वाभाविक तौर पे शुरू हुआ, और आज भी मैं जब भोजन सामने मेरे होता है, इस चीज की कोई वो नहीं कि मेरा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपने पूर्वजों को, कुल देवी को, अपने कुल देवता को धन्यवाद देता हूँ, पूर्वजों को धन्यवाद देता हूँ, सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ, लॉर्ड बालाजी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। नियम है, कृष्ण जी और राम जी को धन्यवाद देता हूँ। नियम है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को इस योग्य बनाया कि आज मेरे साथ भोजन आ चुका है, भोजन मेरे पास पहुंच चुका है। मनी मन में जब भी आपको समय मिलता है, आप खाली बैठे हैं, अपने जो सबसे आपके समीप आपके पति हैं, पत्नी है, बच्चे जो भी हैं, उनके प्रति रिगार्ड दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी का नाम एबीसी है, तो डियर एबीसी या डियर प्ली जो भी बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। लॉर्ड बालाजी महाराज कृपया मेरी सहायता करें, मैं अपने इस संबंधों के साथ अच्छा होना चाहता हूँ, इनको खुश देखना चाहता हूँ। आप पे किसी परिचित की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप उसको नहीं संभाल पा रहे, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, एक फील आपको कैसी हो रही है, उस फील को आप क्लीन कीजिए इस प्रोसेस के माध्यम से। उसके रूम में जाइए, डियर कर्टन, डियर पिलो, डियर बेड, डियर फैन, डियर कूलर, डियर ये वो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करे, मैं दोषी हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब हर जगह पर आप अपने ईस्ट को याद करते इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो आप देखेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसी स्टेज पर आप पहुंचेंगे, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अब जितनी मैं आपसे चीजें साझा कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन एक ट्रेनिंग के फॉर्मेट में आपके पास पहुंचेगी, बट अभी नहीं, 3 महीने के बाद। शुरू का 3 महीना जो है वो आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए है केवल।
तो छोटे छोटे आपके सामने एपिसोड्स आएंगे। आप बिजनेस को लेके ग्रोथ जब करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आपके एक्सक्लूसिव सेशंस होंगे जहां पर जो जो हमने अभी तक एकत्र कर रखा है, आपने एकत्र कर रखा है, आपस में साझा करेंगे। जैसे नवरत्न जी को मान लीजिए संगीत की बहुत अच्छी नॉलेज है, उस संगीत की बारीकियों से हमको ये अवगत कराएंगे। सुजीत जी एक बहुत अच्छे टेलर है, तो कपड़े के बारे में, टेलरिंग के बारे में कौन कौन सी विशेषता पता होनी चाहिए हमको बताएंगे। तभी खुल के बता पाएंगे, निश्चिंत होके बताएंगे। अभी क्या है, एक प्रेशर है पीछे। जितना आप गैप को दूर करते जाएंगे, भय को दूर करते जाएंगे, उतना आपका व्यापार, आपका समय आपके समीप आता चला जाएगा। अब एक प्रश्न पूछता हूं, 21 मई 2023, क्या आप में से कोई मुझे लाकर दे सकता है? मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूं अभी ऑन द स्पॉट। क्या पॉसिबल है? हाँ या ना? ना, नो। 2 करोड़? नहीं, 5 करोड़? नहीं। असंभव है, असंभव है। लेकिन क्या आप ये चाहेंगे कि 21 मई 2023 को अनजाने जाने में आपसे जो भी कोई गलतियां हो गई वो दोबारा कभी ना हो? बात समझे? मतलब इतिहास में जो भी आपसे गलतियां अचानक हो गई, आप नहीं पता था आपको, जो आज आपको पता लग रहा होगा कि हमको नहीं पता था गैप क्यों पैदा हुआ था, वो रिपीट ना हो, इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे पानी की प्रोसेस जरूर करनी है। जब भी आप पानी पी रहे हैं, कुछ सेकंड्स के लिए देखिए और अपने इष्ट को याद करते हुए कम से कम आई लव यू ही बोल दीजिए। ये जो आज की जो मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी है, इसकी कॉपी आप तक पहुंचेगी, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो हमें अपने परिवार को एक संगठित भाव में, खुश भाव में रखने के लिए भय को दूर भगाना ही है। और ध्यान रखिएगा, आप भयभीत हो रहे हैं तो पूरा घर भयभीत हो रहा। आपका बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही उसकी, आप उसके स्थान पर बैठें, उसकी पुस्तक को देखें और उसे प्रेम करें। ओ डियर मैथ, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी सुंदर हो, आई लव यू, थैंक यू सो मच, लॉर्ड बालाजी महाराज थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे बच्चे के साथ आने का सोचा। प्लीज मेरे बच्चे के साथ एक अच्छी दोस्ती निभाओ। वो बच्चा है, आप तो बड़े हो ना, दोस्ती निभाओ। देखिएगा बच्चे का धीरे धीरे पढ़ाई की ओर रुझान होना शुरू हो जाए। जो उसके अंदर लगता है कि हाँ ये कमी है, उस कमी को भी प्रेम कीजिए, कमी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बच्चों के अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती, तो हमारी कमियों को झेल रहे हैं। और आज आपके सामने मैं एक बहुत बड़ा रहस्य खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे 2 मित्र राजस्थान से हैं, हमारे सोनी जी और नवरत्न जी। सोनी जी, नवरत्न जी चुरू से हैं, आप जैसलमेर से हैं, तो आसपास ही है दोनों, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, दोनों जगह रेगिस्तान में तो मेरा सौभाग्य है कि आज 2 राजस्थानी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और राजस्थान राजाओं का स्थान है, रजवाड़ों का स्थान है। और दूसरे हमारे वेस्ट बंगाल सुजीत भाई बैठे हुए हैं, बंगाल देश की शान है। तो एक रहस्य ये शेयर करने, राजस्थान में एक जल महल, एक हवा महल आपके जयपुर में है। वहां पर एक विशेष तरह की ना खिड़कियां बनी हुई, जालियां बनी हुई महल के अंदर, जो नॉर्थ साइड के ऊपर 20 डिग्री टिल्ड है, नॉर्थ साइड पर, नॉर्थ पोल की ओर। तो नॉर्मली नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है, जो नॉर्थ पोल है, जहाँ पे ध्रुव तारा है, वहां से एक एनर्जी हमारे पास परमानेंटली आती है, जो मॉर्निंग आवर से बहुत हाई होती है। यदि हम अपने गर्दन को 20 डिग्री टिल्ड करके देखते हैं, उसको सामने कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, पेड़ पौधे चलेंगे, तो आप अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा को अनुभव करेंगे। तो एनर्जी का जो स्रोत है, जो धरती को मिल रहा है, इट इज फ्रॉम द नॉर्थ रीजन ऑफ द अर्थ, मतलब पोल नहीं, नॉर्थ टॉप।
तो अब यहाँ पे मैं सेशन को विराम देना चाहूंगा और वन बाय वन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको आज के सेशन में कुछ अलग मिला और क्या मिला, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। सुजीत जी। बहुत अच्छा लगा और एनर्जेटिक भी फील हुआ और डर जो हटाने की बात हम लोग कर रहे थे वो आपकी हटाने का नहीं, क्लीन करना है ये सीखा। और तो बोल रहे थे कि नॉर्थ पोल से एनर्जी मिल रहा है, मिलता है वो भी प्रैक्टिस करूंगा। बहुत कुछ नया नया मिल रहा है आपसे। थैंक यू सो मच। मतलब आपने एंजॉय किया सेशन को, आज अलग मिला आपको आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लॉर्ड बालाजी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। नवरत्न जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और भय को दूर करने के लिए वास्तव में बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है, आवाज बंदी बंदी सी आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। और जो होपोनोपो वाला बात है वो सुबह से देखते हैं, वो आज आपको अच्छी तरह से समझा दिया उसको हमारे मत होते हैं इसके मतलब मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जी जी जी, सोच के मैंने इसको विजुअलाइज किया है तो वो आपने जो एक्सपीरियंस किया है घूम के तो जो बीमार ये भी बहुत अच्छा। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अब अंत में पूछूंगा मैं अपने ओम प्रकाश भाई जी से, आज पहली बार सेशन में आए हैं, कैसा फील हुआ? बहुत बढ़िया, आपके साथ बात करने में ताजगी मिल जाती है और आपके टॉपिक हमेशा दमदार और कुछ ना कुछ प्रेरणास्पद होते हैं और भय तो आदमी को पीछे को ले जाता है, जिसको दूर करने के लिए आपने अच्छे अच्छे तरीके बताए। बस थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि सुनाई देने में समस्या आ रही थी, बीच में कट कट आवाज आ रही थी, तो वो समस्या ना हो तो बहुत आप अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं और समझ में भी आ जाते हैं, तो उसको जीवन में लागू करेंगे। और आपने वैसे मुझे इसका एक फॉर्मूला भी दिया था और उसको मैंने अप्लाई भी किया था, डियर रूट ऐसा प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, हाँ ऊर्जा के लिए, हाँ तो वो उसको मैं फॉलो करता हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम लोग अब कल इसी समय मिलेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे, कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे। और आपसे निवेदन करूंगा विशेष तौर पे नवरत्न जी से और सुजीत जी से कि आपकी जो टीम है उस टीम के साथ आप कनेक्टिविटी बनाएं और उनको इस मंच से जोड़ें। तरीका मैं कल सिखाऊंगा, वैसे आपको इसका कल मैं तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि एक्शन भी साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि 3 महीने का टारगेट आपको ग्रोथ को खड़ा करने का। उसके बाद ये काम नहीं करेंगे, हम ये छोड़ दूंगा बिल्कुल, फिर हम एक अलग टॉपिक पे चलना शुरू हो जाएंगे। तब आप लोग ये सब कर रहे होंगे, तब आप लोग प्रोसेस करोगे, हम कुछ और सीखेंगे इसी मंच के ऊपर। ये पूरा हमारा जो ये सत्र है 3 वर्षों का है टोटल, और 3 वर्षों तक ये काम चलता रहेगा। बहुत एंजॉय करेंगे आप इसके। आप सभी को बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी।